गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र जंग। अभी केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे पढ़ाएंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप एक काम करना, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, वो फैन चल रहा है, इधर वाला फैन चल रहा है, थोड़ा सा इसको इधर हवा है। हाँ ठीक, बस यू आर कंफर्टेबल। देखो, हाँ जी, तो कल जो टॉपिक चला रखा था मैंने IUPAC नेमिंग का, उसी नेमिंग को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसी कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा से दोहराऊंगा। देखो कॉन्सेप्ट कल क्या था, कॉन्सेप्ट कल क्या था कि सबसे पहले किसी भी, जैसे ये है FEEN का होता है, ये कोई मेरे पास एग्जांपल है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका मेरे को कोई बोल दे कि इसका आप IUPAC नेमिंग लिखो, तो हम IUPAC नेमिंग इसकी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो IUPAC नेमिंग को लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सभी को कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये किस प्रकार का है। कल मैंने यदि आपको पता है तो हेडिंग करवाई थी क्या कि सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ये एग्जाम्पल उसी प्रकार का है, सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन प्रकार का है। ठीक है बच्चे, तो इसका यदि आपको नाम लिखना है तो इसका मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो एक्टिव मेटल आयन होता है उसका क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्टिव मेटल आयन जो होता है इसका नाम लिखना है। ठीक है, देखो अब कल मेरे पास जो रेस्पॉन्स आया था मैं उसी आधार पर आज कंटिन्यू करूंगा। मेरे को बच्चे ने पूछा कि सर ये जो एक्टिव मेटल आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके अंदर एक्टिव मेटल आयन कौन है, इसके अंदर पोटेशियम। कि सर पोटेशियम को पहले लगा दिया, उसके बाद में इसको आगे भी लगा सकते हैं क्या, ये पोटेशियम इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ क्या मैं। जैसे अगर बात करें, बच्चे का कहना ये था कि मैं इस एग्जाम्पल को इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, कैसे, FECN6 और यहाँ पर लिख देता हूँ K4। बिल्कुल गलत, ठीक है गलत तो है, लेकिन ये गलत कैसे, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा प्रयास करें। देखिए बच्चे, यदि मैं इस एग्जाम्पल को तोड़ता हूँ तो तोड़ूंगा तो क्या तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, FECN6 एंड किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो आपको 11th क्लास के अंदर या तो टीचर ने पढ़ाया नहीं है या आपने पढ़ा नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि पढ़ाया ना हो। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को मैं तोड़ूंगा, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। पहले क्या आता है, प्लस आता है, उसके बाद में क्या है 4K-, और यहाँ पर क्या लिखा प्लस 4। ये बात सेट बैठ रही है क्या आपको कि धातु है ना, धातु कभी भी माइनस चार्ज एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं कभी नहीं करेगा। धातु की एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, धातु की टेंडेंसी होती है बच्चे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, और जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं प्लस लिख दूँ फिर अपना वो 11वीं क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया था वो रूल फेल हो जाएगा। कौन सा, कि किसी भी कंपाउंड के यदि आप तोड़ते हो तो पहले पॉजिटिव वाला आयन आता है, उसके बाद में क्या आता है, नेगेटिव वाला आयन आता है। इसका भी कारण है, क्यों आता है वो मेरा काम नहीं है आज के दिन बताना, कि हालांकि आपको बता दूंगा, पूछना है तो क्लास के बाद पूछ लेना, नो डाउट। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिव मेटल आयन लिखना है, इसकी नेमिंग कर ली है। दूसरा मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों का, अभी आप में से किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये जो पोटेशियम है ये कितने हैं यहाँ पर, मैंने कहा 4 है। तो उसने कहा कि सर एक्टिव मेटल आयन का नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। मैंने कहा बिल्कुल नाम लिखेंगे इसका पोटेशियम। कि सर ये 4 है तो यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं आएगा क्या, मैंने कहा नहीं है। ठीक है, ये एक्टिव मेटल आयन होता है, इसको सिर्फ दर्शाया जाता है कि ये क्या है एक्टिव मेटल आयन, भाई पोटेशियम है कि सोडियम है, ठीक है, बेरिलियम है कि मैग्नीशियम है कि कौन है ये, ठीक है, उसको दर्शाया जाता है। और याद रखेंगे एक्टिव मेटल आयन जो लेफ्ट साइड में इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे, जो वो एग्जाम्पल जो सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन
इस प्रकार के एग्जाम्पल होंगे। उसके अंदर एक्टिव मेटल आयन जो होगा वो सदैव तो नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट एस ब्लॉक का ही होता है। कौन से ब्लॉक का होता है? एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक में आपको पता है 2 ही वर्ग होते हैं, ठीक है। सभी मैंने आपको बताए, मैंने बताए, जो मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने बताया, आपको हितेश जी ने पढ़ाया होगा ये सारे के सारे एस ब्लॉक, पढ़ाए ना? बिल्कुल सही बात है, पढ़ाए हैं, सब पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो ये एस ब्लॉक का होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम बताना होता है, इसका नाम क्या है, और कुछ नहीं करना होता है आपको। उसके बाद में मैंने क्या बताया था? उसके बाद में मैंने बताया था बच्चे कि यहाँ जो लिगेंड्स होता है उस लिगेंड्स का क्या करेंगे, अपन नाम लिखेंगे। ये बताया था, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। हाँ, लिगेंड्स की यदि संख्या है 2, 4, 5 तो वो दर्शानी होती है। यहाँ पर अपन लिगेंड्स की संख्या आवश्यक रूप से दर्शाएंगे। 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। यानी अगर अपन बात करें बाई कोमा ट्राई, ठीक है, TRI, ट्राई कोमा टेट्रा, इस प्रकार की मतलब पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार के ये सारे के सारे होते हैं बच्चे ग्रीक वर्ड। इस प्रकार के अपन वर्डों का उपयोग करेंगे, ठीक है। लिगेंड्स से पहले ये संख्या, लिगेंड्स की संख्या आपको बतानी होती है। उसके बाद में लिगेंड्स का नाम लिखना होता है कि ये वाला लिगेंड्स है, ठीक है। अगर ये मेरे नाम किसी लिगेंड्स के अंदर पहले से इंक्लूड है, जैसे अगर अपन बात करें ये वाला एग्जाम्पल है, इसके ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर ये ए लिखा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा पीछे वाला वीडियो यदि आप देखेंगे तो ही ये वीडियो आपके समझ में आएगा, अदरवाइज ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप इतना दुखी होने की कष्ट न करें, ठीक है। आप सुखी रहें, आराम से सोएं, आराम से खाएं पिएं, मस्त रहें, कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, घर वाले इतना कह देंगे भाई, और तो क्या है, इतना कह देंगे भी पढ़ लो, नहीं पढ़ते हो, ये सुना देंगे एक दो। और स्टूडेंट की खास बात होती है वो सुन लेता है लेकिन पढ़ता नहीं है। 90 भाई कामयाब कितने होते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, कामयाब कितने के होते हैं? बस इतने से ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताया मैंने आपको, ठीक है। बेरोजगारी बहुत है दुनिया के अंदर, इतने ही कामयाब होते हैं। ये क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं बच्चे कि ये चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, चाहे मतलब किसी भी प्रकार का माहौल हो, किसी भी प्रकार का एनवायरनमेंट हो, इनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, ये टॉपिक कर लें, ये कर छोड़ दें, इस प्रकार से अपन इस चीज़ को तैयार कर लें, ये कर लें वो। बस मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि इनके दिमाग में कभी उल्टी सीधी बातें नहीं आती, तभी तब जाकर के बच्चे कामयाब होते हैं। कामयाब होना एक छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। कामयाब होना एक बहुत बड़ी बात है। जो है उन्हीं को ही पूछा करो, और जो कामयाब हो गए ना, मैं आपको सही बताता हूँ, वो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो सही टिप्स दे दे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनसे मतलब जो एजुकेटेड हैं, जिस प्रकार की आगे वाले की शिक्षा है, उससे यदि मैंने किसी से बात की है तो जैसी उसकी शिक्षा है उसने वैसी राय मेरे को कभी नहीं दी है। हो सकता है मेरे से कोई पर्सनल किसी की दुश्मनी हो, और मैं तो ये कहता हूँ कि सोसाइटी के अंदर ये एक रूल ही चलता है कि खुद कामयाब हो जाओ, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक टीचर का मन ऐसा होता है कि उसका पढ़ाया हुआ हर एक स्टूडेंट आगे निकले, ठीक है, तो उसका भी नाम हो। देखो ईएन का मतलब क्या होता है बच्चे? ईएन का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमाइन, इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइएमाइन। एक और बच्चे ने कहा कि सर बच्चे कि सर आराम से पढ़ाया करो, कोई बात नहीं भैया, आराम से पढ़ाया करो। इथाइलिन डाइएमाइन, अब इथाइलिन डाइएमाइन है, इथाइलिन डाइएमाइन की संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है NH2 CH2 एंड देन CH2 एंड NH। ये इसकी संरचना होती है इथाइलिन डाइएमाइन, ये इसकी संरचना होती है। अब इसके नाम में ही क्या आया है? डाई आ रहा है। और मैंने कहा जब किसी लिगेंड्स के नाम में बाई ट्राई यानी डाई है, ठीक है, डाई है, बाई और डाई की बात होती है, ट्राई है, टेट्रा है, इस प्रकार का नाम यदि आता है तो उस लिगेंड्स का नाम लिखने से पहले अपन क्या लिखेंगे? ये नाम लिखेंगे। 20 2 है तो 20 लिखेंगे, 3 है तो ट्रिस लिखेंगे, 4 है तो टेट्राबिस लिखेंगे। इस प्रकार के ग्रीक वर्डों का अपन उपयोग करेंगे, ठीक है। और आगे मैंने आपको क्या बताया था? आगे मैंने आपको आगे मैंने आपको बताया था लास्ट के अंदर, तीसरा आपको स्टेप क्या करना है? तीसरा स्टेप आपको करना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल
और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय याद रखें, यदि इस प्रकार का एग्जाम्पल है जो सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन से मिलकर बना होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय सदैव नाम के अंत में अपन एक प्रयोग में लेना है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे, फेरस है तो मतलब फेरेट लिखेंगे, निकल है तो निकलेट लिखेंगे। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और वो किस में लिखेंगे, इन्हें रोमन, मतलब रोमन संख्या के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तभी तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले करवाया था, यही तो कारण था। आप देखो याद रखिए बच्चे, सेंट्रल मेटल एटम पर थोड़ा ध्यान दें। सेंट्रल मेटल एटम सदैव मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि 99.99% केस के अंदर जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं उनमें ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये सदैव किसका मिलेगा, डी ब्लॉक का ही मिलेगा। और डी ब्लॉक में ही किसका मिलेगा, वो जो आपके पास में 3D श्रेणी होती है ना उसी का ही मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सी है 3D श्रेणी में आपको बता देता हूँ। यहाँ से लगती है 21 नंबर से, फिर उसके बाद में आता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फेरस, कोबाल्ट, एक स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहाँ पर जिंक आता है 30 पर, स्कैंडियम होता है 21 पर। डी ब्लॉक यहीं से स्टार्ट होता है। लाइट गई यार, लाइट गई, चलो लाइट गई। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हो सकता है, आज लाइट गई है अभी। ठीक है, तो चलो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं और बाकी मैं लाइट आ जाएगी तो करवा दूंगा, वरना कल करवा दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं आपको। देखो एग्जांपल है, Na3CO NO2 की होल 6, ये एग्जांपल है। इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको। चलो इसका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये जो है ये क्या है, ये है बच्चे एक्टिव मेटल और आयन। इस एक्टिव मेटल आयन का नाम लिखेंगे तो क्या नाम है इसका बच्चे, इसका नाम है सोडियम। उसके बाद में लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो लिगेंड्स है इसमें नाइट्राइटो और यहाँ पर NO2 आप मैंने आपको बताया था ये एक उभयतंतुक लिगेंड्स होता है। इसमें नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन देता है तो इसलिए मैं नाइट्राइटो के बाद में क्या लगा देता हूँ, N लगा देता हूँ। N का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लोन पेयर दे रहा है वो किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, नाइट्रोजन के द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिगेंड्स, अब नाइट्राइटो तो लिख दिया लेकिन लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं। तो 6 को क्या लिखेंगे, हेक्सानाइट्राइटो लिखेंगे, हेक्सानाइट्राइटो। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, ये जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है इसका नाम क्या है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे कोबाल्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कहा था X मान के निकाल लो। मैं यहाँ पर फटाफट निकाला हूँ। यहाँ पर देखो ये Na+1 का है, पहले वर्ग का है तो +1 इंटू 3 प्लस जिसका निकालना है उसका X मान लो। NO2 पर -1 चार्ज होता है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। 11वीं क्लास में पढ़ाया होगा आपको। NO2 इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। एक NO2 पर -1 चार्ज होता है, 6 NO2 है तो -6 हो गया, यानी +-1 इंटू 6 बराबर कितना होगा, 0। यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 + x + -6 बराबर 0। तो 3 + x बराबर कितना हो जाएगा, 6 के तो 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 3, तो x बराबर मान कितना आएगा इसका। यहाँ पर 3 आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर रोमन शब्द लिखना है इस प्रकार से 3। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल मैं आपको कल करवाऊंगा। आज बच्चे लाइट गई है, ठीक है, हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस मच जाए, तो बाकी जो एग्जाम्पल है मैं आपको कल करवा दूंगा, नो डाउट। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ठीक है, आप पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, अच्छे से वीडियो को देखिए, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो तो हम टीचर लोग तुम्हारे लिए 24 घंटे तैयार हैं। आप किसी भी प्रकार का डाउट विदाउट कोई हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप खुद का भला कीजिएगा। मतलब स्टूडेंट का एक नियम होना चाहिए। मैं जिस टाइम स्टूडेंट था उस टाइम मेरा एक नियम था सेल्फिश का मतलब होता है
मुझे आना चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और एक टीचर बनने के बाद वो थ्योरी खत्म हो गई है। अब टीचर का तो मन ही ऐसा होता है कि मेरे जितने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं सब के सब कामयाब हों, आगे बढ़े। और इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं जो सिंपल कटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन से मिलकर बने होते हैं, उन सभी प्रकार के एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में हैं उसको देखें, उसका नाम लिखें, ठीक है, खुद से लिखने की कोशिश करें। जो नहीं आता है वो मेरे से पूछें, कमेंट में पूछें, जहां पर भी पूछें, कॉल करके पूछें, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे बाहर आपके पास जो भी कोई एग्जाम्पल हो जिसका नाम आपको नहीं आ रहा हो, वो मेरे को फोटो मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आवश्यक रूप से दूंगा। जहां पर भी आप दे सकते हैं दीजिएगा और पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ें। ऑल द बेस्ट।